बुज़दिल डराया करते हैं शेर को, गीदड़ मार देते हैं धोखे से भी शेर। बेस्ट शूटर, कोई प्रोटेक्शन लेके नहीं चलता, गार्ड वार्ड लेके नहीं चलता, वन मैन शो चलता है। तो या मैं लॉरेंस को ठोकता हूँ तो जेल तो हर हार में मुझे भी जाना है, और तेरे को समझा के बोलता हूँ, लेडी बेड पे है दम ना, ओपन लॉरेंस को ले ओपन लॉरेंस को डिबेट पे सामने बात करेगा है नदीम, अंगा टस गया तो समझ लेना ये मेरे नाम का कुत्ता पालना। यह हमारी ये मुंबई शहर है, मुंबई नगरी के अंदर बाहर के लोगों को आकर के हमारे यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। जिंदगी में हमने शैतानों का शिकार किया, फिर भी ये तो बेचारा एक 26 से 28 साल का लड़का है, कोई बात नहीं। कहानी ये नहीं है कि खाली वेपन दे के गोली चलाया कौन, कहानी ये है कि वेपन देने वाला कौन है, गोली चलवाने वाला कौन है। जिते रिक्शा है तिथे नदीमची एंट्री फिक्स है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नदीम जी फिर एक बार आपका टीवी मसाला में। और जिस तरीके से लास्ट टाइम के वीडियो में आपने बेबाक होकर बोला, अब हम देख रहे हैं कई सारे लोग कोलैब में आपको धमकी भी दे रहे हैं, और साथ ही में लोगों का ये मानना है कि बाबा सिद्दीकी के मामले में आपने ज़बरदस्ती जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, और इस मामले में आपको बोलना नहीं चाहिए था, इसलिए कि लॉरेंस बिश्नोई अब आपको भी नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल इस बारे में क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लॉरेंस बिश्नोई मुझे नहीं छोड़ेगा। सुनो ना, जिंदगी में हमने शैतानों का शिकार किया, फिर भी ये तो बेचारा एक 26 से 28 साल का लड़का है, कोई बात नहीं। लेकिन ये लोगों को सोचना चाहिए, मुंबई शहर के अंदर अगर बाबा सिद्दीकी की मौत पे नदीम खान अगर बोला तो क्या गलत बोला? आज बाबा सिद्दीकी है, कल तुम्हारे घर का कोई आदमी हो सकता है, कोई और हो सकता है, कल तुम हो सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम खामोश हो जाएं। मतलब क्या है, बोलना ज़रूरी है, लोगों को समझना चाहिए। यह हमारी ये मुंबई शहर है, मुंबई नगरी के अंदर तुम बाहर के लोगों को आकर के हमारे यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। और ऐसे बहुत से लोगों का कहना है, ट्रोल कर रहे हैं कि नदीम टस गया, नदीम टस गया, नदीम टस गया, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, है ना, ऐसा। एक कॉल आया बिश्नोई समाज से, करीबी है उसका, उसने कहा कि भाई इसमें लॉरेंस का हाथ नहीं है, बात पूर्णिमा की है, बात 4000 लोगों की है। झूठ तो बोलेगा नहीं वो, ठीक है, झूठ बोलेगा नहीं। तो मैंने उस बात पे बोला कि अभी तक लॉरेंस ने वीडियो का क्लियरेंस नहीं दिया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, क्योंकि जो बंदा सिद्दू मूसा अले का हत्या अपने आंग पे ले सकता है तो बाबा सिद्दीकी के क्यों नहीं ले रहा है? तो मैं सच्चाई लाने के सामने पड़ा हूं ना। लॉरेंस अगर बोलता है कि हाँ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि बाबा सिद्दीकी का हमने लिया है हत्या, तो फिर हम भी फिर बोलेंगे, जवाब भी देंगे। और बात रही सवाल जो लोग कह रहे हैं ना ग्राउंड लेवल की बातें, ग्राउंड लेवल की बातें तो ग्राउंड पे आके देख ले वे। ऐसा यूट्यूबर बोल के ना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। देखो न्यूज़ अभी निकला है आपका, पहले भी न्यूज़ लिया जाता था, जवाब दिया जाता था। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। तो आज हम कानून को लेके चल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है बुज़दिल और कमज़ोर है। याद रखना, कानून को हम ताकतवर समझते, इसलिए हम कानून को लेके चल रहे हैं। मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि मुझे कॉल आए, मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि मुझे धमकी आए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नदीम पीछे हटेगा। ये डीएनए न्यूज़ है ना, डीएनए न्यूज़ वाला इतना मेंटल एंकर है उसका, बोलता है अपने टीआरपी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो क्या? कुछ भी, किसको भी
किसको भी कि ये ठसा, अरे भाई ठस गया, अबे भेजना तेरे न्यूज़ वाले, तेरे पे बाइट देता हो और तेरे को समझा के बोलता हो। ले डिबेट पे है दम ना, ओपन लॉरेंस को ले ओपन लॉरेंस को डिबेट पे सामने बात करेगा है नदीम। अगर ठस गया तो समझ लेना कि मेरे नाम का कुत्ता पालना, समझा? अरे हम मर्द है रे, समझा? अगर अल्लाह ने हमको मर्द बना के पैदा किया है ना, तो किसी से डरने के लिए नहीं, हमें घर की जिम्मेदारी देता है, दोस्तों की जिम्मेदारी देता है, हमें लड़ने की ताकत देता है, हमें हर एक चीज़ देता है। तो अल्लाह ताला ने जब हमको इतनी क्वालिटी दी है तो तुम जैसे से क्यों ठसूरे? कोई ठसी वसी नहीं है। ये डालो न्यूज़, टीवी मसाला में डाल रहा हूँ, निकालो और डालो। सो बाबा सिद्दीकी केस में ज़ीशान सिद्दीकी ने हाल ही में एक ट्वीट किया था जहाँ पे उनका मानना है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, उसके बावजूद भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही स्लो कर दी गई है। और साथ ही में उन्होंने एक ट्वीट और डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को धोखे से मार देते हैं। क्या लगता है आपको ये ट्वीट उनका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है कि क्या वजह से उनके डैडी को मारा गया है, इस वजह से उन्होंने ये ट्वीट किया? क्या वजह हो सकती है इस ट्वीट की? बुज़दिल डराया करते हैं शेर को, गीदड़ मार देते हैं धोखे से भी शेर। बराबर है ना? ये सवाल है। तो अभी मैं जो कहना चाहूँगा आप समझो। बहुत से ऐसे लोगों का कहना है कि ये प्रॉपर्टी, ये सारे पॉलिटिकल ऐसे स्टंट पे ये हत्या की गई है, ये विवाद चल रहा था। शायद ज़ीशान सिद्दीकी को मालूम हो या हत्या करने वाले को मालूम है कि ये सुपारी कहाँ से आई है। अगर इंटरोगेशन सही से हो तो शायद उनके सही अपराधी तक पहुंच जाए ये पुलिस। कहानी ये नहीं है कि खाली वेपन दे के गोली चलाया कौन, कहानी ये है कि वेपन देने वाला कौन है, गोली चलवाने वाला कौन है, उसे कानून अपने शिकंजे में लेना चाहिए। सही कह रहा हो, वो जो भी कह रहा है ना ज़ीशान, वो सही कह रहा है। ज़ीशान अकेले नहीं है, उसके साथ मुंबई शहर की सहमति है, महाराष्ट्र की सहमति है, हिंदुस्तान की सहमति है। क्योंकि जो दर्दनाक हत्या उनके वालिद साहब की हुई है, उससे मुंबई शहर को धक्का है, लोगों को रोते हुए हमने देखा है। और पीछे तो नहीं हटेंगे नहीं। सब जगह मोर्चे निकलते हैं छोटी छोटी बातों पे। बाबा सिद्दीकी जैसा आदमी डेथ हुआ, गोली चली, उसके लिए कोई मोर्चा नहीं निकला। अफसोस की बात है। आज लॉरेंस बिश्नोई का बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल नाम ले रहे हैं, सब कह रहे हैं लोग डर गए हैं, शहर दहशत में है, सेलिब्रिटीज़ दहशत में हैं। एक 26-27 साल या 24-25 जो भी उनकी एज है, उस इतने कम उम्र का लड़का कैसे अपनी दहशत बनाए रखने में कामयाब हो सकता है? क्या वजह हो सकती है? कोई ऐसा है कोई बड़ा इंसान जिसका हाथ उनके ऊपर है, इस वजह से वो सक्सेसफुली ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं? जैसे कि सिद्धू मूसावाला को भी उन्होंने मारा है, तो क्या लगता है कौन है उनके पीछे? ऐसा लोगों को लगता है, लगने दो ना, बड़े आदमी का हाथ है, बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है, ऐसा लोगों को लगता है, लगने दो। जिनका हाथ होगा वो हाथ उसे थोड़ी ना बचा पाएगा। जब तुमने किसी को मारा है तो नियम यही कहता है, यही नियम है ईश्वर का कि जब तुम किसी की हत्या करोगे तो दुनिया में तुम्हारी भी हत्या होगी। दूसरी बात आपने कहा कि बॉलीवुड डरा हुआ है, तो डरता होगा बॉलीवुड जो हमेशा अंडरवर्ल्ड के सायों में रह चुका है। डरता होगा बॉलीवुड जो हमेशा है ना अंडरवर्ल्ड के सायों में रह चुका है। बाबा खान को डराने की कोशिश ना करो, जो अंडरवर्ल्ड को ही लेके चल चुका है, याद रखना। ओपन बोल दिया, अब इस बात को समझ लेना। 20 साल पुराना ना पास निकाल के चेक कर लेना, बाई लाइफ बोलता हूँ। हमने भी बहुत कुछ देखा है बॉस, बाबा खान नहीं डरता, समझे?
देखिए क्या है ना, कानून की मर्यादा होती है, कानून की मर्यादा को नहीं नांग सकते हम न, बराबर। और वो गैंगस्टर बन रहा है अपने आप को, तो गैंगस्टर तो बहुत है, बराबर। हमको पता है ना कि हम अगर एक अपराधी को भी मारते, हम एक अपराधी को भी अगर मारते, अगर लॉरेंस मुझे डालता है या मैं लॉरेंस को ठोकता हूँ, तो जेल तो हर हार में मुझे भी जाना है, वो तो जेल में। तो हमको पता है कि जेल तो हमको काटनी है, लेकिन जब बात यहाँ तक आएगी और जान तक आएगी, तो आदमी जेल काटने के लिए भी सक्षम है और किसी को मारने से पीछे हटने के लिए भी सक्षम है कि नहीं हटेगा। इतना याद रखो अपने जुमलों को। ये जो यूट्यूब सोशल मीडिया पे ये जो चल रहा है कि ठस गए हम ठस गया बाबा, ठस गया, इफ यू मीमेंट लेटर, ये बंद करो रे, करो बंद। बेस्ट शूटर कोई प्रोटेक्शन वोटेक्शन लेके नहीं चलता, गार्ड वार्ड लेके नहीं चलता, वन मैन शो चलता है। तो मैं इसके लिए बोला कि तू सक्षम इंसान है, क्योंकि तेरी एक इंटरव्यू देखा, ये डालना क्रॉम कर करके 4 बार डालना, नहीं डाल सके तो मुझे भी देना। अपन है ना इसके लिए देखे थे कि तेरा एक इंटरव्यू था कि मैं बाहर निकल के गौशाला खोलना चाहता हूँ और मेरा कोई लेना देना नहीं कि मैं गैंग वॉर करूँ। तेरा खुद के मुंह से वो निकला हुआ वर्ड है, उस पर तेरी रिस्पेक्ट किया मैं कि अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहता है, अच्छी बात है। दूसरी बात, तू बाबा सिद्दीकी का मर्डर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर मैं बोला। तीसरी बात कि तुम्हारे समाज से कुछ लोगों के फ़ोन आए कि इसमें लॉरेंस का कोई हाथ नहीं है, हाँ, तो उस पर मैंने रिस्पेक्ट किया। अब तुम लोग कुछ समझना चाहे कि ठस गया बिश्नोई से, ठस गया बिश्नोई से, ये लॉरेंस और बाबा सिद्दीकी, सलमान खान और नदीम खान की बात है, बिश्नोई समाज की बात नहीं है। बिश्नोई समाज की बात है तो यहाँ मुस्लिम समाज है, यहाँ हिंदू समाज है, अदर बहुत से समाज है। ये साले 2 टके के यूट्यूब पे आके बोलते यूट्यूबर, ये इनको अंकल नाम का चीज़ नहीं है कि टीआरपी लेने के लिए बहुत सी मेरे पे कोशिश हुई है पहले भी, और तुम अभी मेरे नाम का इस्तेमाल करके टीआरपी ले रहे हो। तुमको समझ पड़ती है क्या कि बिश्नोई समाज को गलत बोलने का मतलब क्या है? कि एक समाज के बच्चे का फ्यूचर खराब करना। मैं लॉरेंस के खिलाफ हूं, बिश्नोई समाज के नहीं। लॉरेंस कभी भी आए वेलकम, ठोकने के लिए हम भी जवाब देने के लिए सक्षम है, लेकिन बिश्नोई समाज से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। बिश्नोई समाज एक बहुत प्यारा समाज जो जानवरों से मोहब्बत करता है, पेड़ पौधों की मोहब्बत करता है, उनको लगाता है। तो ऐसे समाज से हम नहीं बैर रख सकते। हमारी दुश्मनी बिश्नोई से अगर होती है तो हो जाए, वेलकम। ये जो कह रहे हैं ना कि दावत दे दिया, पड़ी लकड़ी ले लिया, अरे सुन रे, मुंबई का शौकी आहे रे, मुंबईची लँग्वेज मध्ये बोलू काय, जिथे रिक्स आहे तिथे नदीमची एंट्री फिक्स आहे का, जिथे रिक्स आहे तिथे नदीमची एंट्री फिक्स आहे, कळला, कळला ना, मराठीमध्ये बोलतोय। अब सुन, जिधर खतरा है उधर अपना आना निश्चित ही है, ये है मुंबई का बाबा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सो बहुत सारे लोग आपको संजय दत्त से तो कंपेयर करते ही थे, लेकिन बाबा बाबा आपको जो है ना हिंदुस्तानी भाव से भी कंपेयर किया जा रहा है। अभी मैं थोड़े कमेंट सेक्शन स्क्रॉल कर रही थी और मैंने देखा तो आपको हिंदुस्तानी भाव से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी भाव पार्ट 2। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपने मेरे को नॉर्मल पे बात करते हुए देखा, मैं कैसा है, किसके जैसा स्टाइल है मेरा? संजय दत्त अपनी कॉपी मारता है भाई, अपन संजय दत्त की कॉपी नहीं मारते हैं, सुन लेना। और दूसरी बात, हिंदुस्तानी भाव के बारे में मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा कि अगर लोगों को लगता है हिंदुस्तानी भाव 2 तो अच्छी बात है। क्यों मालूम है? गलतियाँ मैंने की है, कीमत मेरे भाई ने भरी, हिंदुस्तानी भाव ने भरी है। गलतियाँ मैंने की है, कीमत मेरे भाव ने भरी है। मैं तो यही दुआ करूँगा कि अगर दोस्ती में कोई दोस्त मिले तो मुझे दोबारा हिंदुस्तानी भाव मिले, मेरी जान है। कंपेयर करो, कोई फर्क नहीं गिरता, हम 2 जिस्म एक जान है।
तो समझ रहे क्या, भाई भाई की स्टाइल एक होती है ना, जैसे एक परिवार की एक शक्ल होती है। तो हिंदू मुसलमान का प्रतीक है हिंदुस्तानी भाव बाबा खान, तो एक प्रतीक है, देख लो। हम लोग की स्टाइल भी मिलती है, बात करने का तरीका भी, और वैसे मेंटल भी है हम, कभी भी आजमा लेना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।